हुड्डा ने ही सबसे पहले कर्जा लेना शुरू करा था। पहले तो वो बताए कि उसने जो कर्ज लिया था वो पैसा कहाँ गया, कौन खा गया। सबसे पहले हुड्डा ने कर्जा लेकर के इस प्रदेश की लुटिया डुबोने का काम किया। हमने जब सत्ता छोड़ी थी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब सत्ता छोड़ करके हुड्डा की सरकार बनी थी, 5,000 करोड़ रुपया खजाने में छोड़ करके आए थे। और ये जब सत्ता से बाहर हुआ था 78,000 करोड़ रुपया कर्जा था। आज भी हुड्डा जो है भाजपा के एजेंट के रूप में काम करता है। भाजपा और हुड्डा ने दोनों ने मिलकर के इस प्रदेश को लूटने का काम किया है। बीजेपी वालों ने तो सबको पीछे छोड़ दिया भ्रष्टाचार को। जजपा और बीजेपी के लोगों ने इस तरह से इस प्रदेश को लूटा है, उससे लगता है कि उनकी एक ही सोच है कि तुम्हें दोबारा कभी मौका नहीं मिलेगा, इसलिए जितना अब लूट सकते हो लूट लो और खा लो उसको। अच्छा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कहते हैं कि जब ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी तो हरियाणा प्रदेश की GDP 24% थी। स्टेट GDP उसको ये तो पूछ लो GDP हुआ क्या उसने पूछो श्री होती क्या है। वो कहते हैं कि मेरे कार्यकाल में मैंने 16% कर दिया। LLB करने से वकील नहीं बन जाता आदमी। आप पूछो जाकर के कोर्ट में पता करो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोर्ट के अंदर वकालत करने आता था, सिगरेट फूकने आता था। GDP की बात करता है, उससे पूछ लो GDP कहते किसमें, फुल फॉर्म बता देगा GDP की। उसकी GDP एक ही है कि किसी तरह से बीजेपी वालों के राज में मैं अपने मुकदमों से पीछा छुटा लूं, इसलिए आज एजेंट के रूप में काम करता है। सुभाष चंद्रा को राज्यसभा में भेजने से लेकर के अब तक जो भी कोई चुनाव हुआ है, इसने भाजपा के साथ मिलकर के लड़ा है। यहाँ ये जीते उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ मतदान लोगों का मत लिया इन्होंने, किसान आंदोलन के नाम पे लोगों का मत लिया। यहाँ तक कि बड़े बड़े किसान आंदोलन से जुड़े हुए नेता जो भाजपा के खिलाफ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, उनको बुलाने का काम भी हुआ। उसके बाद क्या हुआ, चुनाव हुआ राज्यसभा का। कुछ महीने, चंद महीनों के बाद राज्यसभा चुनाव में जब भाजपा को जरूरत आई, आपको पता है कि चुनाव में एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवार थे और एक तरफ पूरे हरियाणा के बड़े बड़े ऐसे लोग जो बड़े बड़े हरियाणा के, मैं कहूँगा कि हरियाणा के बड़े बड़े बेईमान लोग एक तरफ हो गए थे और ऐसे लोग एक तरफ हो गए थे इस राज्यसभा के चुनाव में। और भाई ये तो अभय सिंह जी की वोट की जब ज़रूरत आई, अब ये अगर वोट भी डालने ना जाते तो क्या नतीजा होता सबको पता है। तो ऐसे समय में जब भाजपा की आवश्यकता पड़ती है तो सबसे पहले कोई उस कतार में खड़े दिखते हैं तो वोट डालने के लिए, तो ये अभय सिंह जी लाइन लगा के उनके लिए वोट दे देते हैं। तो ये स्पष्ट करें कि भाजपा को, हम तो इनको भाजपा के सहयोगी, भाजपा और जजपा, क्योंकि ये तो इस बार तो उम्मीदवार जो है वो जजपा ने प्रस्तावित किया, भाजपा ने समर्थन किया। तो भाजपा और जजपा के ये दुष्यंत चौटाला जी के और खट्टर साहब के इतने बड़े सहयोगी साबित हुए। ये जब जरूरत पड़ेगी JJP पार्टी को सबसे पहले दिखाई देंगे अभय सिंह जी, ऐसा दिखाई दे रहा है। मगर ये स्पष्ट करें, क्योंकि इनकी स्टेटमेंट आई थी, जो मैं आखिरी बात कहूँगा कि हम भी आगे भी, कि इनकी स्टेटमेंट आई थी कि JJP के हाथ कैंडिडेट विनोद शर्मा जी के जेब के अंदर पहुंच गए और कितनी करोड़ में उनका कैंडिडेट डिक्लेयर हुआ और कितनी करोड़ हर वोट के पैसे ले रहे हैं, इसकी पूरी जानकारी देने वाले थे। 5 जून को देने वाले थे। तिथि की भी घोषित की गई थी। अब हम यहाँ बैठे हैं इलाहाबाद में। अभय सिंह जी बताएं जी कि या तो वो बीजेपी के परम भक्त हैं, अंधभक्त से भी आगे चीज़ होती है। अंधभक्त तो बीजेपी वाले, अंधभक्त से भी आगे चीज़ होती है परम भक्त। परम भक्त जो भाजपा का होगा, वो जब भाजपा को वोट की ज़रूरत होगी तो सबसे पहले भाग के वोट देगा और बाहर आके कहेगा मैं साथ नहीं। तो या तो भाजपा के इतने परम भक्त हो गए, या वो जजपा के और दुष्यंत चौटाला जी के इतने परम भक्त हो गए, या जो उन्होंने आरोप लगाया था कि ये पैसे में सौदा हुआ है वोट का JJP का, या पैसे में वोट बिकी। इनमें से क्या सत्य है? वो किस, या परम भक्त हुए भाजपा जजपा के, या अपनी वोट बेचने का काम किया कि जानकारी वो दे, वोट तो उन्होंने उन्हीं को दी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।